वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी नंबर 5 का इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कम्युनिटी की तैयारी करें, एज लाइक सीएसआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसका प्रॉब्लम के बारे में, इसका क्वेश्चन के बारे में कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। हालांकि इस पर मैंने बहुत सारा लेक्चर बना चुके हैं, जो विद्यार्थी अब तक नहीं देखे वो जाकर इसका ज़रूर प्लेलिस्ट में लेक्चर देखें, ताकि इसमें जो भी अब तक मैंने क्वेश्चन बताया, प्रॉपर्टी बताया है, वो बेहतरीन तरीके के साथ समझ में आ सके और इसके आगे के वीडियो भी बेहतर बन सके। राइट, तो चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर जो क्वेश्चन है और भी हम डिस्कस करते हैं। हालांकि इस पर मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बताया है, ज़रूर इसका प्लेलिस्ट चेक करिएगा ताकि बेहतरीन बन सके। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, लैप्लास इंटीग्रेशन 0 से t e के पावर t cos bt dt। राइट, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सामने फॉर्मूला दिया है लैप्लास इंटीग्रेशन 0 से t ft dt, इसका है लैप्लास ft अपॉन p। अब इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला का सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं जरा देखेंगे। क्लियर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के प्रक्रिया में चलते हैं। लैप्लास पहले हम निकाल लेते हैं, लैप्लास कॉस बिट्टी का निकालते हैं पहले। या पहले हम क्वेश्चन को पूरा सेट कर लेते हैं। लैप्लास इंटीग्रेशन 0 से e के पावर, यहाँ पे t है, e के पावर 8t cos vt dt। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि जो फंक्शन होगा इसका लैप्लास फॉर्म लिख देना है। लैप्लास फंक्शन के फॉर्म में ये है तो लिख देंगे डायरेक्ट e के पावर 8t cos bt और अपॉन p। राइट, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। चलिए, अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि इसको हम लैप्लास निकाल लेते हैं, लैप्लास कॉस विट्टी। तो लैप्लास कॉस विट्टी का फॉर्मूला होता है, देखिएगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला के लिए सेट कर देते हैं। लैप्लास कॉस 80 का मैंने फॉर्मूला लिखवाया है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। राइट, इसी फॉर्मूला को मैंने सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं e के पावर t से, तो राइट साइड में p के स्थान पर रिप्लेस कर देंगे t का कोफिशिएंट। राइट, देखिएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई LHS y e के पावर 80 एंड रिप्लेस p y p माइनस a इन RHS में हम रिप्लेस कर रहे हैं। देखिएगा कैसे। तो लैप्लास यहाँ पे e के पावर 80 से मैंने मल्टीप्लाई किया, e के पावर 80 से मैंने मल्टीप्लाई किया cos bt में। तो राइट साइड में क्या करना है कि रिप्लेस करना है, जहाँ p है वहाँ p माइनस a, क्योंकि t का कोफिशिएंट a है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो p माइनस a और यहाँ भी p माइनस a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है। राइट, तो ये वाला फॉर्म आया। अब इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक फॉर्म क्या कर सकते हैं कि इसको a माइनस बी के होल पर तोड़ सकते हैं ना, तो फिर क्या करेंगे, ऐसा ही फ्रॉम फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। देखिएगा, डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट लैप्लास इंटीग्रेशन 0 से t e के पावर 80 cos bt dt। राइट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा हुआ लैप्लास e के पावर 80 cos bt अपॉन p। अब यहाँ पे लैप्लास e के पावर 80 cos bt का ये डायरेक्ट फॉर्म आ गया, p माइनस a अपॉन
पी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पूरा का डिवाइड क्या हो गया, यहाँ पे पी आ जाएगा, राइट। तो ये रहा इसका बेहतरीन आंसर। इसको हम लिख देते हैं 1/p इंटू पी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रहा कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं जो सामने दिखा, और वो भी परफेक्ट रूप में मैंने सॉल्यूशन किया, राइट। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ए साइड में हम बना देते हैं, राइट। देखिएगा, चलिए मैंने एक क्वेश्चन और दिया है, लैप्लास इंटीग्रेशन 0 से t e के पावर -2t cos 3t dt, राइट। देखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। लैप्लास इंटीग्रेशन 0 से t e के पावर -2t cos 3t dt, यहाँ पे का फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। लैप्लास, ये पूरा हो गया फंक्शन e के पावर -2t cos 3t, और डिवाइड में हो गया p। इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्म को हम लैप्लास फॉर्म निकालेंगे। देखिए कैसे, स्टेप टू स्टेप। लैप्लास cos 3t, तो 3t क्या करेंगे, p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो मैंने सामने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, इसी फॉर्मूला का यूज़ कर लिया। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई LHS y e के पावर -2t एंड रिप्लेस p -2 इन RHS में रिप्लेस कर दिया। तो e के पावर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं -2t से, तो cos 3t, और राइट साइड में हम क्या करेंगे कि p -2, क्योंकि t का क्वेश्चन -2 है और माइनस का सब्ट्रैक्ट करेंगे, p -2, और यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ इस तरह से है। इसका सॉल्यूशन का प्रक्रिया p + 2, और यहाँ पे आ जाएगा p + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। इसका सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो p + 2 और a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 9। यहाँ पे लिख सकते हैं p + 2, और यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 4p प्लस यह आ जाएगा 13, राइट। अब इसी को हम पुट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट में पुट करते हैं। लैप्लास इंटीग्रेशन 0 से t e के पावर -2t cos 3t dt, यहाँ पे आएगा लैप्लास e के पावर -2t cos 3t अपॉन p, राइट। इस फॉर्म को मैंने सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, जो सामने लिखा है यहाँ p + 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 13, और डिवाइड में क्या है, ये p। इसका फाइनल रिजल्ट 1/p + 2 और p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 13। तो ये रहा मेरा इसका बेहतरीन आंसर जो सामने दिख रहा है, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और आगे का प्रक्रिया हम चलते हैं, और भी इसके बेहतरीन प्रक्रिया के साथ। जहाँ पे डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि और भी अच्छे से क्लियर कर सके, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने थर्ड क्वेश्चन दिया है, लैप्लास इंटीग्रेशन 0 से t × e के पावर -3t dt, राइट। सॉल्यूशन स्टेप टू स्टेप कर रहे हैं, और जो भी फॉर्म है इसको एकदम तरीके से मैंने इस पर बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है, और जो भी विद्यार्थी अगर पूरी तरह से इसकी पूरी लेक्चर देखे होंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो बेहतरीन हो गया होगा, राइट। देखिएगा सामने फॉर्मूला है लैप्लास t × e के पावर -3t अपॉन p। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लिया, राइट। अब जरा चलते हैं, इसका लैप्लास पहले निकाल लेते हैं। तो लैप्लास t,
लेप्लास टी के लिए फॉर्मूला होता है 1/p², राइट। अगर चाहें तो इसका फॉर्मूला के लिए जरा देखिएगा, यहाँ पे चाहते हैं तो ऐसे लेप्लास टी के पावर n का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन p के पावर n+1, यही फॉर्मूला है। और n के स्थान पर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हुआ तो 1 1 2 हो गया, यहाँ 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में e के पावर -t से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, e के पावर -3t से मल्टीप्लाई करते हैं t में, तो राइट साइड में रिप्लेस करना हुआ, जहाँ p है वहाँ p के स्थान पर -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और पावर में कितना है, पावर में यहाँ 2 है तो 2 हो गया। यानी यहाँ पे लिखाएगा क्या, यहाँ लिखाएगा 1/p+3 का होल स्क्वायर। अब इसका पूरा का मैंने वैल्यू निकाल चुके, देखिए इसी पूरा का वैल्यू निकाल चुके हैं। इसको लिख सकते हैं अरेंज करके सही से, लेप्लास t इंटू ई के पावर -3t निकाल चुके हैं और इसका वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट से। फ्रॉम फर्स्ट लेप्लास इंटीग्रेशन 0 से t ई के पावर -3t dt, राइट। तो यहाँ होगा लेप्लास t इंटू ई के पावर -3t और यहाँ पे p, जिसमें से इसका मैंने वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पे सामने दिख रहा है 1/p+3 का होल स्क्वायर अपॉन p, जिसको हम लिख सकते हैं फाइनल रिजल्ट में p इंटू p+3 का होल स्क्वायर। ये रहा परफेक्ट आंसर, राइट। चलिए इसको जरा नोट किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं इसी तरह से, और क्वेश्चन को परफेक्ट बनाते हुए काम करते जाएंगे, फिर SW भी देंगे। चलिए मैंने क्वेश्चन दे दिया, सॉल्यूशन करते हैं। लेप्लास इंटीग्रेशन 0 से t ई के पावर 2t dt, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लेप्लास ई के पावर 2t अपॉन p, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब इसका हम फॉर्म, ये जो लगाया इसी फॉर्मूला पर लगाया मैंने फॉर्मूला। अब देखिएगा यहाँ पे लेप्लास ई के पावर 2t का फॉर्मूला, तो लेप्लास ई के पावर 2t का फॉर्मूला मैंने बताया है, क्या मैंने बताया है जरा देखिएगा, सामने फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। लेप्लास ई के पावर 80 का फॉर्मूला 1/p-a, तो यहाँ पे a के स्थान पर यहाँ पे क्या है 2 है, तो 1/p-2 और लेप्लास ई के पावर 2t का निकाल लिया, ये वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट में। फ्रॉम फर्स्ट में लेप्लास इंटीग्रेशन 0 से t ई के पावर 2t dt, तो लेप्लास ई के पावर 2t और अपॉन p, जिसका इसका वैल्यू निकाल चुके हैं 1/p-2 और डिवाइड क्या हो गया p, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/p/p-2। ये रहा मेरा परफेक्ट आंसर जो सामने दिखा। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं परफेक्ट रूप में और बेहतरीन तरीके के साथ। और भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन को और भी तरीके से बना सकते हैं, अगर हम इंटीग्रेशन करके बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि ई के पावर 2t का इंटीग्रेशन ई के पावर 2t कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, पुट करने के बाद फिर लैप्लास निकालेंगे तो लास्ट में आंसर यही आएगा, राइट। वैसे भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा मेथड से नहीं, बस ऐसा ही चलिए, ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने एक क्वेश्चन और दिया है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन करना है, देखिएगा। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए लेप्लास इंटीग्रेशन 0 से t sin 2t cos 3t dt, कैसे देखिएगा, लेप्लास इंटीग्रेशन 0 से t sin 2t cos 3t dt, इसको लिख सकते हैं लेप्लास sin 2t cos 3t अपॉन क्या आ जाएगा p, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं फर्स्ट। चलते हैं, लेप्लास sin 2t cos 3t, इसको हम क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लेप्लास फॉर्म में लेप्लास
2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 2 sin t और cos 3t, cos 3t। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा कि 2 sin a इंटू cos b का एक फॉर्मूला, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, राइट। ये है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के तहत हम काम करते हैं। देखिए क्या करते हैं, तो 1/2 लैप्लास, यहाँ पे फॉर्मूला से लेकर 2 sin इंटू कॉस है, तो sin a प्लस b यानी 2t प्लस 3t प्लस sin a माइनस b 2t माइनस 3t, राइट। और यहाँ पे 1/2 लैप्लास sin 2t 3t क्या हो जाएगा 5t प्लस sin माइनस t, राइट। 1/t लैप्लास sin 5t माइनस, ये माइनस बाहर आएगा तो जाएगा sin t, लैप्लास दोनों में लगाएंगे। 1/2 लैप्लास का फॉर्म लगाया, लैप्लास sin 5t लैप्लास sin t। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है क्या, लैप्लास sin 80 के लिए फॉर्मूला हुआ a/p² प्लस a², राइट। इस फॉर्मूला को मैंने सेट कर लिया। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/2 है, तो यहाँ पे a के पर 5 है तो 5/p² प्लस 5² और यहाँ पे sin t है, sin t का 1/p² प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्म आ गया। अब इसी फॉर्म को हम पुट कर देंगे, इसका आ गया टर्म, तो ये इसका आगे क्या, लैप्लास sin 2t cos 3t, इसका पूरा वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, जो आएगा परफेक्ट वही आंसर आ जाएगा, राइट। देखिएगा, चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट से। फ्रॉम फर्स्ट लैप्लास इंटीग्रेशन 0 से t sin 2t cos 3t dt, तो होता है लैप्लास sin 2t cos 3t अपॉन p। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि इसका जो वैल्यू आया ऊपर का, ये पूरा आया है, तो 1/2 और यहाँ पे 5/p² प्लस 25 माइनस 1/p² प्लस 1 और डिवाइड में क्या है p, और ये p इसी में कर देते हैं, तो फाइनल रिजल्ट आएगा 2p अपॉन इंटू 5/p² प्लस 25 माइनस 1/p² प्लस 1। तो ये रहा इसका फाइनली रिजल्ट, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में। अब हम क्वेश्चन जो है SW के रूप में कुछ क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो इसका सॉल्यूशन हम कर सकें, राइट। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, आगे हम क्वेश्चन देते हैं SW के रूप में। चलिए, मैंने 5 क्वेश्चन दिया है जो सामने दिख रहा है सभी विद्यार्थियों को। ये पांचों क्वेश्चन बनाना है। पहला जो क्वेश्चन दिया है उसका 4 गो ऑप्शन भी मैंने दिया है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लेक्चर में बहुत सारा बताया है, तो समझ में आ ही गया होगा, बेहतर समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत सारा बनाया है अनेक प्रॉपर्टी पर। इस प्रॉपर्टी पर ही बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है, जितना भी प्रॉपर्टी बताया है। और सेकंड नंबर का आंसर सामने है, थर्ड नंबर का, फोर्थ नंबर का और 5 नंबर का, राइट। तो ये बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का हम सॉल्यूशन इसका कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टी नंबर 6 का प्रॉपर्टी बताएंगे और इसका प्रूफ करके बताएंगे। जो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा उस क्वेश्चन का भी यूज करके दिखाएंगे, ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए वो क्लियर हो सके, डाउट न रह सके, राइट। चलिए, तो आज इतना ही है।
प्रॉपर्टी नंबर 5 तक का। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी 6 का बेहतरीन थ्योरी और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ चलते हैं। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन प्रॉपर्टी के साथ। और अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो सके। और साथ साथ बताना ये चाह रहे हैं कि अगर जो विद्यार्थी इसका PDF चाहते हैं पूरा नोट्स का, तो मैंने फेसबुक पेज पर लिंक नीचे दे दिया गया है, उस पर पूरा PDF इसका जो है जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। उस पर मैंने टोटल नोट्स आपको सेंड कर दिए, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 6 के साथ, राइट।